हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो क्या होते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बायो मॉलिक्यूल करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। लेक्चर वगैरह पढ़ रहे हैं नंबरिंग वाइज आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि उस पर डिटेल में टॉपिक लिखा होता है कि कौन सा टॉपिक हम कौन से वाले लेक्चर में पढ़ाए हैं। तो आज देखेंगे हम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मोनोसैकराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकराइड। तो आज हम देखेंगे मोनोसैकराइड जो होते हैं वो क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। तो मोनोसैकराइड क्या होते हैं। जो मोनो वर्ड है, मोनो का मतलब होता है 1। आई होप ये तो पता ही होगा आपको। सैकराइड वर्ड जो है वो सैक्रम से आया है, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज। मोनो का मतलब होता है 1 और सैकराइड वर्ड जो है वो सैक्रम से आया है, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज। तो मोनोसैकराइड क्या होते हैं। मोनोसैकराइड ऐसे सैकराइड होते हैं जिसके पास केवल एक ही ग्लूकोज हो। मोनोसैकराइड ऐसे सैकराइड होते हैं जिसके पास केवल एक ही ग्लूकोज हो। मोनोसैकराइड हैव ओनली 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओनली 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखेंगे मोनोसैकराइड जो होते हैं वो 3 से 9 कार्बन उनके पास होते हैं। 3 से लेकर 9 कार्बन तक हो सकते हैं उनके पास। मोनोसैकराइड के पास 3 कार्बन से 9 कार्बन तक हो सकते हैं। टाइप देखेंगे अब। जो मोनोसैकराइड होते हैं उनके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ मोनोसैकराइड। पहला ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ट्राइओज हो गया, टेट्रोज हो गया, पेंटोज हो गया, हेक्सोज हो गया। जो ट्राइओज होगा वो ऐसे मोनोसैकराइड होते हैं जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं, उसको ट्राइओज कहेंगे। टेट्रोज क्या हो गया, टेट्रोज हो गया जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं, उसको क्या कहेंगे, टेट्रोज कहेंगे। पेंटोज में 5 कार्बन एटम होते हैं, हेक्सोज में 6 कार्बन एटम होते हैं। ऐसे होता है हेप्टोज, ऑक्टोज। ये सब क्या होंगे, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका नाम बनता जाएगा। 9 कार्बन तक हो सकते हैं ना, 9 कार्बन तक हो सकते हैं, 3 से 9 कार्बन तक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। आपने ग्लूकोज देखा होगा अपने घर में, जो बिना फ्लेवर वाले आते हैं। अब तो ऑरेंज फ्लेवर वगैरह वाले आने लगे हैं। एक आता था पहले, उसका कलर कैसा होता था, वाइट होता था, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता था वो। और क्या होता था वो, वाटर में क्या होता था, सॉल्युबल होता था। अगर आप उसको अलग से मतलब हाथ पे लेके टेस्ट करते थे तो वो स्वीट इन टेस्ट होता था। इसका प्रॉपर्टी है मोनोसैकराइड का। और मोनोसैकराइड रिड्यूसिंग होते हैं, नेचर में वो रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब अभी हम आगे आपको यही समझ लीजिए। आप ये देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर है ना। तो मोनोसैकराइड में एक ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन डबल बॉन्ड O है, जिसकी वजह से इसमें अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन का एडिशन जो है वो रिडक्शन कहलाता है। कार्बन डबल बॉन्ड O से हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, इसीलिए ये रिडक्शन करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगला वाला पॉइंट देख लेते हैं। अगला वाला पॉइंट है आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल। ये
वाटर में जो है ना टूटते नहीं है। अगर आप मोनोसैक्राइड को वाटर में डालेंगे तो वो ब्रेक नहीं होंगे, वो मोनोसैक्राइड के रूप में ही रहेंगे। जैसे कि C6H12O6 को अगर आप वाटर में डाल रहे हैं तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, कार्बन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ये ब्रेक नहीं होते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे अगर आप किसी मॉलिक्यूल को वाटर में डाल रहे हैं ना, वाटर में डाल रहे हैं तो वो ब्रेक अगर नहीं हो रहा है, ऐसे ब्रेक नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, नॉन हाइड्रोलाइजेबल है। ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैक्राइड। दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर soluble in water, they are sweet in taste, they are reducing in nature, they are non hydrolyzable। अब देख लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या डिफरेंस है? तो ग्लूकोज जो होता है वो पेंटा हाइड्रोक्सी होता है और उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज पेंटा हाइड्रोक्सी होता है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। फ्रैक्टोज क्या होता है, उसमें भी पेंटा हाइड्रोक्सी होता है लेकिन क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। हमने आपको बताया पेंटा हाइड्रोक्सी दोनों होते हैं लेकिन एक में एल्डिहाइड होता है, दूसरे में कीटोन होता है। तो स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, जिस ग्लूकोज का यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, कार्बन 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है यहाँ पे। एक तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया आपका और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ऐसा नहीं है आप कहीं भी OH लगा दीजिए, कहीं भी H लगा दीजिए। जहाँ पे OH है वहीं पे OH रहना चाहिए, जहाँ पे H है वहाँ पे H रहना चाहिए। स्ट्रक्चर इसका यही है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH। पेंटा हाइड्रोक्सी का मतलब हो गया 5 OH ग्रुप रहने चाहिए। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक एल्डिहाइड भी है। अब यहाँ पे कीटोन में देख लेते हैं, फ्रैक्टोज में देख लेते हैं। फ्रैक्टोज में भी इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ तक ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक। केवल 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के में डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे लग गया आपका CH2OH और यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लग गया है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लग गया है और सेम सारा वैसे का वैसा ही रहेगा। हमने आपको बताया इसमें पेंटा हाइड्रोक्सी होता है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 पेंटा हाइड्रोक्सी है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसमें भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फ्रैक्टोज हो गया और ये हो गया ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का C6H12O6 है, इसका भी क्या है C6H12O6 है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।